दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से एक ट्रैवलर को अपना बैकपैक पहनना चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ अंकित और रिसेंटली ही मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की है। बट पैंडमिक की वजह से मैं घर पे ही हूँ और कुछ टाइम तक घर पे ही रहने वाला हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए अपने फर्स्ट टाइम बैकपैकिंग के साथ। सो गाइस, कुछ इस तरह का होता है एक ट्रैवलिंग बैकपैक, जिसे आप रक्सैक भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जर्नी में जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी वो थी कि ये जो नीचे के पैड्स हैं, इसमें इस तरह के पैड्स मिलते हैं, इनको मैंने खुला छोड़ रखा था। तो उस वजह से होता क्या है गाइस कि जो आपका सारा लोड होता है वो आपके कंधों पे पड़ता है। और जब मैं उस दौरान हैदराबाद में चल रहा था 1 या 2 किलोमीटर के लिए बैकपैक के साथ, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं सोच रहा था ये काफ़ी टफ़ है इस भारी बैग को ले जाना। फिर मैंने सीखा कि किस तरीके से एक बैकपैक को पहनना है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ है, जनरली अगर आप सस्ते बैकपैक लेते हैं 2000 रुपये तक के, तो उनमें शायद ही कोई ऑप्शन होगा आपका हाइट एडजस्टमेंट का, क्योंकि ये एक्चुअली इस तरह के बैग्स डिज़ाइंड होते हैं पर्टिकुलर हाइट कमर के हिसाब से। तो अगर आप हायर उसमें जाते हैं सेगमेंट में, तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक बेसिक बैकपैक था 1800 रुपीज़ के अराउंड। तो इसको कुछ इस तरीके से पहना जाता है। सबसे पहले आप ये करेंगे, और ये 55 लीटर्स का बैकपैक है। जब भी ये बैकपैक फुल होता है तो सबसे पहले तो आपने इसे उठा लिया, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट काम जो होता है, ये जो स्ट्रैप्स हैं नीचे के, ये स्ट्रैप्स आपको लगाने हैं ऐसे करके। और ये काफ़ी टाइट हमारे स्ट्रैप्स होने चाहिए, और इनका जो पोजीशन होनी चाहिए वो यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगी, तो यहाँ पे ये होने चाहिए। और मेन ये जो स्ट्रैप्स हैं, ये टोटल जो वेट डालेंगे हमारी हड्डी पे डालेंगे, जो हिप जॉइंट्स हैं उन पे सारा वेट ट्रांसफ़र करेंगे। अब जब आप इसे सही तरीके से पहनेंगे तो आपको एक चीज़ महसूस होगी। पहली चीज़ होगी ये चीज़, जो हमारे ऊपर के शोल्डर स्ट्रैप्स हैं, इन पे बिल्कुल वेट नहीं होगा, चाहे आपका बैग कितना भी फुल ना हो। इसमें बिल्कुल ये ढीले टाइप के होंगे। जैसे मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने टाइट कर लिया, और ये देखिए ये अभी भी इसमें गैप है, क्योंकि सारा वेट जो है अभी यहाँ पे ये नीचे के स्ट्रैप्स ले रहे हैं, इसीलिए ये बनाए गए होते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान में जो रखनी है दोस्तों, वो है ये जो छोटे से स्ट्रैप हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों पे मिसकन्फ्यूज़न होता है, मेरे में भी था, कि ये जो स्ट्रैप्स हैं ये वेट झेलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। क्योंकि एक्चुअली ये होते हैं ताकि आपके जो ये शोल्डर स्ट्रैप्स हैं ये बाहर ना जाएं, इसलिए ये भी ढीला होना चाहिए। तो इन दो बातों का ख्याल आपको अपनी फ़र्स्ट बैकपैकिंग ट्रिप में करना है। जो ये मेरा बैकपैक है दोस्तों, ये है माउंट ट्रैक का 55 लीटर्स का बैकपैक, जो मैंने अराउंड लिया था 2013 के अराउंड लिया था, क्योंकि उस टाइम से ही मेरे माइंड में था कि कभी ना कभी मुझे जाना है। फाइनली मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, और अभी तक इसमें मैंने 3 ट्रिप्स की हैं, जिसमें से 2 प्रॉपर ट्रैकिंग ट्रिप्स रही हैं, जैसे कि पंच केदार की ट्रिप, और लास्ट वाली जो थी अन्नपूर्णा वाली थी, उसमें अन्नपूर्णा ट्रैक था 10 दिन का। वो भी ओवरलोडेड मैंने इस बैकपैक को कर रखा था विद टेंट एंड ऑल स्टफ। तो अब मैं इसके कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या मुझे इस बैकपैक में अच्छी लगी और क्या थोड़ा सा मुझे लगा कि। तो सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस बैकपैक में हमें पैडेड ये जो है पैडिंग मिलती है। ठीक ठाक पैडिंग है गाइज, 1700 के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। और इस तरह के बैकपैक में आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह के स्ट्रैप्स नज़र आएंगे। तो जनरली ये स्ट्रैप्स तब काम आते हैं, होता क्या है कि जैसे आप फुल बैग है, हैवी लोड है, तो रूल के हिसाब से जितना भी हैवी लोड होना चाहिए वो आपकी कमर के पास होना चाहिए, ताकि आपको थकान ना हो। तो इसको आप खींच के उस चीज़ को, उस लोड को कमर के पास ला सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया ट्रैकिंग के दौरान, और कई बार अगर आप थक जाएं तो इसको ऐसे खींच सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा बैकपैक होगा उसके ये नीचे के स्ट्रैप्स ही इतने अच्छे होंगे कि ढीले नहीं होंगे। जनरली इस बैकपैक में ये स्ट्रैप्स ढीले हो जाते हैं, उसके लिए मुझे ऐसे बांधना पड़ता है, तो ये एक चीज़ का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। सो गाइज़, बैकपैक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टॉप लोडिंग, जैसे मेरा वाला है, इसमें सारा जो सामान है ऊपर की तरफ से भरा जाता है। और दूसरा होता है दोस्तों फ्रंट लोडिंग, उसको आप अभी फोटोग्राफ में देख रहे होंगे, वो आगे से खुल जाता है। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस मुझे इस टॉप लोडिंग वाले बैकपैक में फ़ेस करने पड़े। तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे फ़ेस करना पड़ा, जब भी मैंने लंबी ड्यूरेशन की जर्नी की है, तो उस दौरान मुझे बहुत सारे सामान जो होते हैं अप डाउन हुआ रहता है। तो ऊपर से जब मुझे कोई ऐसा सामान निकालना होता है जो कि नीचे पे है, बॉटम पे, तो पूरा सामान बाहर निकालना पड़ता है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइप के बैकपैक में फ़ेस करने को मिलता है।
तो उसी की लिमिटेशन ख़त्म करने के लिए होते हैं फ्रंट लोडिंग बैकपैक, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट बैकपैक लेने की, वो भी डिकैथलॉन का ही होगा और वो एक फ्रंट लोडिंग बैकपैक होगा। हालांकि इससे बचने के लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने जो कपड़े हैं वो एक तरह के मॉड्यूल्स बना के रखता हूँ पॉलीथीन में, अलग अलग की, ये गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए, XYZ। और क्या क्या सामान मैं अपने बैकपैक में कैरी करता हूँ ट्रैवलिंग के दौरान, उसमें भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मेन चैनल में, वो आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस करने को नहीं मिली है। एंड ये जो अपना माउंट ट्रैक का बैकपैक है, मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से लिया था, बट अमेज़ॉन से अगर आप लेते हैं तो मुझे थोड़ा सा कमीशन उसका मिल जाएगा, क्योंकि एफिलिएट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो ज़रूर चेक कीजिएगा, रेट लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। नेक्स्ट चीज़ इस तरह के बैकपैक में ये होती है कि आपको लॉक करने का कोई भी सिस्टम नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें इस तरह के ये जो स्ट्रैप्स हैं इनमें किसी भी तरह का लॉक नहीं है। अब देखते हैं कि जो मैं फ्रंट लोडिंग वाला बैकपैक सोच रहा हूँ उसमें लॉकिंग सिस्टम होता है कि नहीं। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सो गाइज़, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कहाँ। तो दोस्तों मैं अपने गांव आ रखा हूँ, और क्योंकि आज नवरात्रा स्टार्ट हो रही हैं, सोचा अंदर बैठे बैठे बहुत पक गए हैं, तो इसलिए मैं अपने गाँव में आ गया। एंड या कुछ अच्छा खासा इन्वायरमेंट पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा बजाय उस रूम के। तो बस दोस्तों यही कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इस बैकपैक के बारे में। क्वालिटी अच्छी है, 1700 रुपीज़ में अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं तो बहुत सही है। एंड अगर आप हार्डकोर ट्रैकिंग के रिगार्डिंग ही कोई बैकपैक ढूंढ रहे हैं तो आप डिकैथलॉन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बैकपैक्स ऐसे होते हैं जिनके पीठ में कुछ स्टील का होता है जो कि आपकी बैक को सपोर्ट देता है। हालांकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ पैडिंग है। ओके दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।